पानी में ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल्स की तरह मूव कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं और उनकी तरह खा भी सकते हैं। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप कॉल्ड प्रोटोजोआन विच बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। सो क्या है ये प्रोटोजोआन? सो प्रोटोजोआस आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। सो प्रोटोजोआस एक तरह के हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और ये या तो प्रेडेटर्स की तरह या तो पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अब इनको एनिमल्स का पुराना रिलेटिव्स भी बोला जाता है, काइंड ऑफ एंसेस्टर्स। देर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआन्स। सो प्रोटोजोआन्स को टोटल 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोआन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, सीलिएटेड प्रोटोजोआन एंड स्पोरोजोआन्स। सो ये टोटल 4 ग्रुप्स हैं। सबसे पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोआन। सो ये अमीबॉइड प्रोटोजोआन क्या है? These organisms live in fresh water, sea water और moist soil. So ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, या तो मॉइस्ट या गीली मिट्टी में। ओके। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। अब आप सबने अमीबा को देखा ही होगा, अमीबा कैसा दिखता है। सो अमीबा का ये जो बाहर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया क्या होता है? सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स अपेंडेज या फॉल्स आर्म्स आप बोल सकते हो, जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करता है। सो ये क्या करता है सूडोपोडिया, अगर उसको सपोज यहाँ पे कोई प्रे दिखा तो उसको खाने के लिए क्या करेगा, अपनी ये सूडोपोडिया को आगे मूव करेगा और ये पूरा अमीबा आगे मूव करेगा और उसको खा जाएगा। सो अमीबा सूडोपोडिया की मदद से मूव करता है। सो दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, दैट इज योर फॉल्स फेट एज इन अमीबा। समझे? मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। अब इनमें जो मरीन फॉर्म्स हैं उनके ऊपर सिलिका शेल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े से इनके कंपेयर में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स। अब इनमें जो एंटामीबा है वो एक पैरासाइट्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, अमीबियासिस नाम का। ओके। सो अमीबॉइड प्रोटोजोआन के 2 एग्जाम्पल्स है आपके, अमीबा एंड एंटामीबा। नाउ योर नेक्स्ट ग्रुप इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है ये प्रोटोजोआन कैसा होगा, जिसके पास क्या होने वाला है? फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला एक टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इनको पानी में मूव करने में हेल्प करता है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। सो ये या तो फ्री लिविंग होंगे या तो ये पैरासिटिक फॉर्म में होंगे। फ्री लिविंग मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म जैसा रहते हैं। या तो पैरासाइट, पैरासाइट तो आपको पता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं और उनका नरिशमेंट चुराते हैं। ओके। सेकेंड इज दे हैव फ्लैजिला। अब ये तो मैंने बताया ये फ्लैजिलेटेड है, मतलब इनके पास क्या होगा? फ्लैजिला होगा। अब ये फ्लैजिला क्या करता है? इनको पानी में मूव करने में हेल्प करता है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। अब इनमें जो पैरासिटिक फॉर्म्स है वो कौन सा डिजीज कॉज कर सकते हैं? स्लीपिंग सिकनेस नाम का। ओके। इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रिपैनोसोमा। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज ट्रिपैनोसोमा। ओके। नाउ आवर थर्ड ग्रुप इज सीलिएटेड प्रोटोजोआन। अब ये सीलिएटेड प्रोटोजोआन क्या है देखते हैं। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। अब ये सीलिया क्या होता है? सीलिया का मतलब है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। आप ये देख सकते हो इनके ऊपर क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर से भी क्या करते हैं? पानी में मूव करते हैं। वो भी इनको क्या करता है? मूवमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। They have a cavity that is gullet that opens to the outside of the cell surface. अब ये गलेट क्या है? गलेट एक तरह का कैविटी है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये रीजन गलेट है, ये वाला। ये गलेट से ही वो क्या करते हैं? फूड को एनगल्फ करते हैं। समझे? सो ये आप बोल सकते हैं एक माउथ की जैसा काम करता है। सो दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल सर्फेस। ये गलेट कहाँ खुलता है? बाहर के साइड पे, जहां से वो क्या करेंगे? कोई भी ऑर्गेनिज्म को फीड करेंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गलेट। अब आप देख सकते हैं उनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है। अब ये जो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, और कोई भी फूड अगर यहाँ पे आया, ये कन्वेयर बेल्ट की तरह सीलिया क्या करेंगे? फूड को मूव करेंगे टूवर्ड्स गलेट। सो आप बोल सकते हो ये सीलिया क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में काम करते हैं और फूड को गलेट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। फिर वहां से पैरामीशियम क्या करेगा? उसे एनगल्फ कर लेगा। समझे? सो दिस वाज अबाउट सीलिएटेड प्रोटोजोआन। ये ऐसा प्रोटोजोआन है जिसके ऊपर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। समझे? आवर नेक्स्ट ग्रुप इज स्पोरोजोआन्स। अब ये स्पोरोजोआन्स क्या है?
दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। अब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनका एक स्टेज दैट इज स्पोर लाइक स्टेज क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, मतलब ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपको प्लाज्मोडियम का। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच इज अ मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेस मलेरिया, अ डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। सो ये जो प्लाज्मोडियम है इसका एक स्टेज है स्पोरोजॉइड। ये स्पोरोजॉइड कैसा है, ये एक मलेरियल पैरासाइट है जो क्या करता है, ह्यूमन को मलेरिया नाम का डिजीज कॉज करता है। सो इसका लाइफ साइकिल कैसा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो के अंदर ये स्पोरोजॉइड होगा, प्रेजेंस होगा। जैसे ये मॉस्किटो ने किसी ह्यूमन को बाइट किया, उसके अंदर ये स्पोरोजॉइड रिलीज होगा और ये स्पोरोजॉइड क्या करेगा, उसके लीवर में जाकर इन्फेक्शन कॉज करेगा। उसके बाद उसे आगे जाके क्या होगा, मलेरिया नाम का डिजीज होगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोजोआन दैट इज प्लाज्मोडियम। समझे? सो चलिए हम एक बार इसे क्विकली समराइज कर लेते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। सो प्रोटोजोआन क्या है? प्रोटोजोआन एक हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स है जो प्रेडेटर या पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं। इन्हें एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव भी बोला जाता है। प्रोटोजोआन टोटल 4 ग्रुप में डिवाइडेड है: अमीबॉइड प्रोटोजोआन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, सीलिएटेड प्रोटोजोआन एंड स्पोरोजोआन। जो अमीबॉइड प्रोटोजोआन होते हैं वो कैसे होते हैं, अमीबा जैसे होते हैं, जिनके पास क्या होता है, फॉल्स फीट दैट इज सूडोपोडिया होता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, अपने प्रे को कैच करके खाते हैं। इनके जो मरीन फॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर सिलिका शेल्स का प्रेजेंस होता है। और इनका जो पैरासिटिक फॉर्म है उसका एग्जाम्पल है एंटामीबा जो डिजीज कॉज करता है। डिजीज का एग्जाम्पल है अमीबियासिस। फिर नेक्स्ट है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। ये ऐसा प्रोटोजोआन है जिसके पास क्या होगा, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला का मतलब टेल लाइक स्ट्रक्चर जो इनको पानी में मूवमेंट में हेल्प करेगा। इनका जो पैरासिटिक फॉर्म है ये भी डिजीज कॉज करता है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल है आपका ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोआन। सीलिएटेड प्रोटोजोआन में क्या होता है, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं और साथ में इनके पास एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसका नाम है गलेट, जहां से ये अपने फूड को एनगल्फ करते हैं। अभी जो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है ये क्या करते हैं, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है और फूड को गलेट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, जहां से पैरामीशियम क्या करेगा, उसे एनगल्फ करेगा। समझे? एन एग्जाम्पल इज योर पैरामीशियम। नेक्स्ट ग्रुप है आपका स्पोरोजोआन। स्पोरोजोआन का जो एक स्टेज होता है दैट इज स्पोर लाइक स्टेज, वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, जो डिजीज कॉज करता है, जिसमें आपको एग्जांपल दिया है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम एक तरह का मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया नाम का डिजीज कॉज करता है। समझे? सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। होप आपको सब अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स फॉर मोर नीट बायोलॉजी लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ न्यू ग्रुप दैट इज किंगडम फंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।